नमस्ते। श्री माँ का योग। पिछली बार हमने पढ़ा कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में सच्चाई से प्रवेश करते हैं, जो भगवान जानते हैं और वो हमारी रेडीनेस भी जानते हैं, तो जीवन में क्या हो सकता है। कभी कभी बहुत चीज़ें जिनसे हम जुड़े होते हैं, आसक्त होते हैं, वो छीनी जा सकती हैं। ये नहीं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, पर ये संभव है। अब यहाँ पे हम तैयार हैं कि नहीं पथ के लिए, इसका भी एक उत्तर होना चाहिए। तो प्रश्न किया किसी ने, ये एक ही कन्वर्सेशन के पार्ट है। आर देयर एनी साइंस विच इंडिकेट दैट वन इज रेडी फॉर द पाथ, एस्पेशली इफ वन हैज नो स्पिरिचुअल टीचर। अब इसमें एक चीज क्लियर हो गई, यू कैन बी ऑन द पाथ विदाउट एनी स्पिरिचुअल टीचर। ये वेदांत के युग में भी ये बात थी, ये अब हो गया। ये लिविंग गुरु वाला जो चक्कर चला है, मुझे लगता है वो लिविंग गुरुज को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आप नहीं बन सकते हो, जा सकते हो। लेकिन ये वेदांत के समय और कितने ऐसे उदाहरण हैं। पर अब यहाँ पे ये प्रश्न किया कि अगर कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं है, स्पिरिचुअल टीचर है तो वो बता देगा, ओके यू आर ऑन बोर्ड। पर अभी कोई बता नहीं रहा है, तो हमें कैसे पता चले कि हम तैयार हैं कि नहीं। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। अब जो हमने वो पढ़ा पिछला वाला, उससे कनेक्टेड है ये। यस, एक लक्षण है कि तुम तैयार हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज ए परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ सोल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अब यही बात बेसिक प्रैक्टिस, अगर हम श्री अरविंद की पढ़ें योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, उसमें यही बात बताते हैं श्री अरविंद। प्रारंभ वहीं से करते हैं कि सब चीज़ों में सर्कमस्टांस तुम्हारे अच्छे हैं, बुरे हैं, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, उन सब में तुम संभाव रखते हो। अब इसी बात को रीइटरेट करें माँ, इट इज एन एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल बेसिस। और इसी जगह अधिकतर हम देखते हैं कि लोगों के पांव फिसलते हैं, क्योंकि वो सीधा कंसंट्रेशन, डिसेंट, इसकी सब बात करते हैं। मेथड, मेडिटेशन, कोई नहीं ये बात करता है। ये बेसिक प्रैक्टिस है, समता समता समता। यहाँ तक कहा गया है स्क्रिप्चर्स में, और श्री अरविंद बताते हैं इसकी बात कि समता समत्वम योग उच्चते। अगर आपने समता स्थापित कर ली तो ऑलरेडी आप योग हो गया आपका, इस हद तक कहा गया है। श्री कृष्ण इसकी बात करते हैं। श्री अरविंद के मैक्सिमम चैप्टर्स एसेस ऑन द गीता और सिंथेसिस ऑफ योग में समता के ऊपर है। तो यदि हमारे अंदर समता नहीं, और क्यों? क्योंकि समता नहीं है तो स्थिरता नहीं है। हवा का झोंका इधर से आया उधर चले गए, उधर से आया इधर चले गए, हर सर्कमस्टेंस हमको विवश कर देगा। तो पर ये तो ऐसी एक चीज़ है जिसमें हम, ऐसी यात्रा है जिसमें हम इस तरह से अस्थिर भाव से नहीं जा सकते हैं। तो पहली चीज है इक्वालिटी ऑफ सोल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। यहाँ सोल की बात किए माने कि हो सकता है मन थोड़ी देर के लिए उद्विग्न हो सकता है बाहरी चेतना कुछ क्षण के लिए आपकी हतप्रभ हो जाए, लेकिन यू हैव टू रिकवर इट बैक। तो इक्वालिटी ऑफ सोल का वो अपने आप रिकवर होती है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए संभव है। इट इज एन एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल बेसिस। इंडिस्पेंसिबल शब्द यूज करिए मां। समथिंग वेरी क्वाइट, काम, पीसफुल, द फीलिंग ऑफ ए ग्रेट फोर्स। अब सब हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है। श्री अरविंद की एक पोयम भी है उसमें कि पूरा घर आपका टूट रहा है, बिखर रहा है। बाहरी घर की बात नहीं हो रही है, वो तो चलो फिर भी आपकी बॉडी, पर अंदर में आप भगवान में स्थित हैं, उनके स्मरण में, उनकी श्रद्धा में। ये अवस्था होनी चाहिए। कितनी सुंदर ऐसी कहानियां हैं। जब अमृता को हार्ट अटैक हुआ, किसी ने पूछा अमृत क्या हो गया, कहते कुछ नहीं, हंस के कहते माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल। और कितने लोगों को मैंने अपनी आंख से भी देखा है, कुछ को, हाउ दे हैव गॉन दिस पाथ, क्योंकि वो समता में ना स्थित हो गए। फिर वो ऐसे नहीं, अरे क्या हो गया, चलो लेके चलो मुझे, डॉक्टर देख ले, कुछ क्या हो गया, बचाने के लिए। दे आर नॉट इनटू 108, दे आर इनटू 108 की जरूरत नहीं है आपको लगाने की। मतलब वो एम्बुलेंस का नंबर अभी तो 112 हो गया ना। ओके, नॉट द क्वाइटनेस दैट कम्स फ्रॉम इनर्शिया। एक क्वाइटनेस होती है, आदमी एकदम वो इंडिफरेंट हो जाता है, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तमो गुण से है वो। माँ कह रही है उसको क्वाइट्यूड नहीं कहते हैं, बट द सेंसेशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड पावर विच कीप्स यू ऑलवेज स्टडी
whatever happens, even in circumstances which may appear to you the most terrible in your life, that is the first sign. अब most terrible की तो कल्पना नहीं करें तो अच्छा है, पर इवन जो हमें लगता है कि इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, उनमें भी आदमी को स्थिर रहना है. एक बार मैंने एक श्री अरविंद के डिवोटी को, तब मुझे पता नहीं था, श्री अरविंद का भी नहीं पता था और श्री अरविंद के डिवोटी का पता नहीं था. तो वो हमारे एफएमसी में एक लड़का था, एमबीबीएस कर रहा था, 17 साल 18 साल, अच्छा पोइट भी था और एफएमसी में आया तो अच्छा ही था, मतलब ब्रिलियंट बॉय. वो अचानक बड़े विचित्र ढंग से ट्रक पीछे से आ रही है, अपने धुन में जा रहा है, लग गई, 5-6 दिन हॉस्पिटल, फिर उसकी डेथ हो गई. तो उसके पेरेंट्स आए. तो अब सोचिए इससे दुख भरा क्या हो सकता है. तो माँ जो आई, उसको तो हम लोगों ने थोड़ा जूस उसमें मिला करके ट्रैंकुलाइज़र के, उस सो जाएं ठीक से. हमारा क्लासमेट था, मेरा क्लासमेट था, तो हम लोग खासकर इन्वॉल्व थे. फिर वो पिता, तो पिता को पता था कि हम क्या कर रहे हैं. बोले इसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस. हाँ, वो इतने, उनके चेहरे पर एक अद्भुत एक्सप्रेशन, और हम सब सोच रहे थे कि चक्कर क्या है इनका. तो मेरे एक मित्र ने कहा कि उनके टेबल पर एक किताब रखी थी श्री अरविंद की. वो जानता था श्री अरविंद के बारे में, वो लड़का जो मेरा दूसरा मित्र था. बोला लाइफ डिवाइन रखी थी, वहीं से इनको इतनी स्ट्रेंथ मिली होगी. थ्रू आउट अपनी आंख से देखा है सारा वो दाह संस्कार करते हुए, ना एक आंसू ना कोई वो, और बाद में सबको अच्छे से थैंक यू करके कि तुमने लुक आफ्टर किया. आई हैव नॉट सीन दिस, इट्स नॉट ईजी. और वो सबसे भी लोग गुजरते हैं. हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आध्यात्मिक पथ पे कितना, लेकिन ये भी है कि साथ में स्ट्रेंथ भी चलती है, ग्रेस भी रहती है. जब आप बाहर निकलते हो ना उस पीड़ा के जोन से, तो आप कहते हो सच में ये तो अद्भुत ग्रेस थी. लेकिन वो पैसेज इज देयर. और उस समय श्री अरविंद ने बताया है, एंड द ग्रेट नेम, ए प्रेयर अपॉन योर लिप्स एंड द ग्रेट नेम. तो ये पहला लक्षण है समता, आत्मा की समता, कि बाकी सब हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होऊंगा, मैं अपनी अभीप्सा को कभी डिम नहीं होने दूंगा, मेरी श्रद्धा और भक्ति अडिग रहेगी. और उस भाव से योग किया जाता है तत्पर. सेकंड साइन, दूसरा लक्षण भी है, यही अपने आप में बिग क्वालिफायर है. सेकंड साइन, एक दूसरा लक्षण. अब लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ का ना, विदाउट स्पिरिचुअल. अब कई लोगों को भगवान ने स्वयं लिया, वरण किया, लेकिन आप ये चीज़ नहीं देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है. वहाँ माता जी कहती हैं नॉट ऑल आर रेडी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, इवन जिनको आश्रम में लिया गया है. माँ कहती बहुत कम हैं जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए लिए गए हैं. तो बाकी लोग कहते हैं चांस दिया गया है, बहुतों को चांस दिया गया है. लेकिन एक किसी से मैंने सुना है जो उस कन्वर्सेशन में प्रेजेंट थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तक ये, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये कहीं, लेकिन ये प्लॉसिबल है. तो उन्होंने पूछा कि फिर ये बाकी सब संसार यहाँ पे, तो माँ कहती टू गिव दीज, जो ये सच में योग पथ करना चलना चाह रहे हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, वो भी जरूरी है, आप नहीं ग्रो कर सकते. लेकिन जो माँ ने ओरिजिनली कहा है और श्री अरविंद ने कहा है, आई टेक इट लाइक दैट, कि एवरीबडी इज गिवन ए चांस. तो वो करुणावश अगर ये क्राइटेरिया रख देते, और माँ कहती है कि पहले स्पिरिचुअल लाइफ में इजीली नहीं लिया जाता था लोगों को. स्कूल्स ऑफ इनिशिएशन, वेदों ने तो मिस्ट्री रखी थी कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये कर क्या रहे हैं. अभी भी कहते हैं वहाँ पे मोहनजोदारो हड़प्पा में बैठ के वो अग्नि लेके वो क्या करते रहते, पीपल डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. क्योंकि वो सीक्रेट स्कूल्स इसलिए थे कि अधिकारी अगर आप नहीं हैं और एंटर कर गए, क्योंकि ये तो आग है ना, ये तो जला देगी आपके सारे ईगो को भस्म कर देगी. तो ये इसलिए वो, लेकिन अब श्री अरविंद माता जी अपार करुणा के कारण उन्होंने वो सब भी ले लिया जो संसार की सबसे कठिनतम चीज़ें हैं, जो बिल्कुल तैयार नहीं है. और श्री अरविंद ने ये कहा कि यदि हम तमोगुणी प्रधान लोगों को नहीं लेते और केवल अच्छे सात्विक लोगों को लेते जो तैयार हैं, तो उनकी समस्या अनसॉल्व रह जाती. करुणा है उनकी, ये सृष्टि का हिस्सा है, तो उन्होंने करुणावश लिया है. लेकिन अगर हम लक्षण पूछें तो ये लक्षण है पहला. ए सेकेंड साइन,
ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। वो भी पहला भी इजी है, एक बार आप मन में ठान लो तो बस यू फील। और समता का एक प्रैक्टिस का एक सिंपल तरीका है, शुरू में पहले साल श्री अरविंद के तरफ टर्ने के दूसरे साल है कुछ, तो मैं कॉन्स्टेंटली यही प्रे करता था, काम पीस इक्वानिमिटी, और कुछ नहीं, काम पीस इक्वानिमिटी, काम पीस इक्वानिमिटी। तो एक बार बड़ी अजीब बात हुई कि स्कूटर चला के जा रहा हूँ और अंदर में ही चल रहा है काम पीस इक्वानिमिटी, अचानक वो चेंज हो गया, डोंट रिएक्ट डोंट रिएक्ट। साइड से एक ट्रक ने आई और उसके बाद स्कूटर कहीं लेकिन कुछ विचलित नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक तो काम पीस इक्वानिमिटी चल रहा है और कह दिया गया है कि डोंट रिएक्ट। और सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत शांति से उठा, और वो मिलिट्री वाली ट्रक थी और मैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। तो सर क्या हो गया सर? मैंने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है, चलो अपने रास्ते। स्कूटर स्टार्ट किया, चल दिया बजाज। उस समय किक स्टार्ट वाला, घर पहुंच गए, कोई समस्या नहीं। तो ये एक काम पीस इक्वानिमिटी को स्थापित करना, अगर आप शुरू में श्री अरविंद के लेटर्स ऑफ योगा में से एक पुस्तक बेसिस ऑफ योगा, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई है, इक्वानिमिटी। कभी नमक ज़्यादा है, कभी कम है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है। ये नहीं कि आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप समता का भी, ये तो बेसिक प्रैक्टिस है। नमक ज़्यादा कम, ये तो एक बड़ी एलिमेंट्री है, लेकिन यहाँ तो बड़ी बात की बात हो रही है। सेकेंड साइन, दूसरा लक्षण क्या है? यू फील कंप्लीटली इम्प्रिजन्ड इन योर ऑर्डिनरी नॉर्मल कॉन्शियसनेस, as in something extremely hard, something suffocating and intolerable, as though you had to pierce a hole in a brass wall. Ordinary consciousness क्या होती है? इसके अंदर यही सब चलता रहता है, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, घृणा, कंपैरिजन, ईर्ष्या, ये सब भय, ये ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस है। जब एक बार उसका स्वाद चख लेते हैं, तब इसमें पता चलता है। और इसका एक लक्षण ये होता है, जो कंक्रीट लक्षण है, यदि शादी का निमंत्रण आए किसी के, आपकी नहीं इतना तो मूर्खता नहीं करेगा कोई, लेकिन अगर आपकी शादी, कहीं किसी और की शादी का निमंत्रण आए, तो आप अगर सहस्र खुशी खुशी अस्वीकार करो कि भाई, क्योंकि आपको महसूस होगा कि दिस इज टॉर्चर। हालांकि आपकी पगड़ी की रस्म हो रही है, आपको खूब वो दिया जा रहा है, अगर बहुत ही ड्यूटी है तो आप गए, सुबह गए, शाम को जो करना है करा, रात की बस लेके आ गए, क्योंकि आप नहीं रह सकते उस वातावरण में। मैं जानता हूँ, एक हमारे यहाँ अभी भी हैं, उनके बेटे की शादी हुई, सब बेटे ने सब डिसाइड, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो फ्लाइट लेके गए सुबह में, शाम को शादी, अगले दिन फ्लाइट से वापस आए। मेरी भतीजी की शादी में ऐसे ही किया मैंने, बेटे की शादी में भी ऐसी, शाम को पहुंच के अपना अरेंजमेंट सब हो गया वहाँ पे, बिकॉज वो जो नहीं तो इन्वॉल्वमेंट होता ना, एनग्रॉसिंग, अरे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, या रिलेटिव के घर, अरे बड़े एक्साइटेड हैं, तब आपको लगे अगर रिलेटिव आ जाए तो ये क्या हो गया भाई, हम तो एब्सोल्यूट, तब आप केवल गॉड सीकर्स को ढूंढेंगे। ये नहीं कि सोशल वुमन है, लेकिन आप गॉड सीकर की कंपनी में आपको लगे ये मेरे सच्चे, जो भी कहिए संघ जिसको कहा जाता है, और बाकी के कंपनी में आपको सफोकेटिंग लगेगा, क्योंकि वो जो भी बातें होंगी तो आप साधारण चेतना में आएंगे। स्कूल फ्रेंड है, आप कॉफ़ी पे चले गए, अरे स्कूल से आया है, और उसके बाद वही बातें, और बताओ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तुम्हारी प्रमोशन हुई कि नहीं हुई, क्या कितना बैंक बैलेंस, मतलब आपको लगे ये कहाँ चलाया हूँ विचित्र लगेगा। तो ये दूसरा लक्षण है कि वो स्टाइफलिंग होने लगता है, एंड द टॉर्चर बिकम्स ऑलमोस्ट अनबेरेबल, इट इज स्टाइफलिंग, देयर इज एन इनर एफर्ट टू ब्रेक थ्रू एंड यू कैन नॉट मैनेज टू ब्रेक थ्रू। अब बाहर से व्यक्ति को तो आप बोल सकते हो कि मेरी एक अर्जेंट काम है, हमेशा अर्जेंट काम। हमारी मम्मी से हमने सीखा था कि जब वो जाती थी किसी विधर्मी के घर में तो जब उनको चाय, तो वो कहती मेरा आज व्रत है। तो मैंने पूछा ये कौन सी आपका वो एकादशी का ही व्रत होता है? कहते नहीं, उनको क्या पता है, मैं वहाँ चाय नहीं पी सकती, कुछ नहीं खा सकती। अब उनके मन में था कि भाई बहुत सारे उनके नियम जो भी थे, तो ये आप कोई ना कोई, यू कांट बी देयर। तो ये एक लक्षण होता है कि आपको वो आप, लेकिन यहाँ पर है कि अंदर में आप उस चेतना में जैसे ही आते हो, आपका ये किस में मैं आ गया हूँ,
I don't want to be like this. I don't want to be in a state of fear or depression or a cloud. I want to break free from this. This also is one of the first signs. It means that your inner consciousness has reached a point where its outer mold is much too small for it. The mold of ordinary life, of ordinary activities, ordinary relations, all that becomes so small, so petty, you feel within you a force to break all that. अब एक छोटा सा वो कहते हैं ना वो गुर कि भाई अगर आदमी ऐसे सिचुएशन में चला जाए तो क्या करना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, आप शेरविंद नहीं लिखा है, कहा है कि साधारण जीवन में खासकर जब आप बाहर हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते. जो आश्रम लाइफ में तो सबको पता है, लोग समझ जाएंगे, लेकिन अब बाहर के किसी व्यक्ति से तो वो कहते हैं तुम्हें समता का अभ्यास करना चाहिए. और एक चीज़ जो मैंने बड़ी सुंदर देखी है जो आप कर सकते हो कि आप सब चीज़ से अंदर में डिटैच होके माँ नाम का जप, उसमें बड़ा इंटेंस होता है, क्योंकि आप कहते हो भाई ये कहाँ मैं फंस गया हूँ, माँ, उसी में आपको सुकून मिलता है. वो पूछेंगे चाय चाहिए कि कोका कोला चाहिए, आप भैया कुछ भी दे दो, पानी दे दो, लेकिन आप अंदर में वो माँ नाम का जप और एक विटनेस, इट इज़ दी वन प्रैक्टिस. एंड समता का अभ्यास, इन्वॉल्व होना और एनिमेटेड डिस्कशंस, ये सब खींच लेते हैं हमको. एक और लक्षण है, माँ कहती हैं, देयर इज येट अनदर साइन. व्हेन यू कंसंट्रेट एंड हैव एन एस्पिरेशन, you feel something coming down into you. You receive an answer. आपकी अभिप्सा, आपकी प्रार्थना ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, क्योंकि आपका अब कनेक्शन बन रहा है और वो सुनी जाती है, उसका उत्तर भी मिलता है. वो उत्तर कैसे मिलता है? यू फील ए लाइट, ए पीस, ए फोर्स कमिंग डाउन. आपको पता चलेगा, एकदम असंभव चीज़ दिख रही है जिसके लिए आपने प्रे कर लिया है, लेकिन आपको अंदर में एक सर्टिट्यूड आ गया, सब क्लियर हो जाएगा, एक पीस आ गई, शांति आ गई, अब रेस्टलेसनेस नहीं है, छटपटाहट नहीं है. यू नीड नॉट वेट और स्पेंड ए वेरी लॉन्ग टाइम. नथिंग बट एन इनर एस्पिरेशन, माँ, ए कॉल, एंड द आंसर कम्स. मैंने ये भी बताया कि अचानक वो आंसर बाहर भी आ सकता है. आपको कोई अचानक एक साइन दिख गया, कोई चीज़ आपने पढ़ ली, कोई व्यक्ति आ गया, हाथ में आपके कोई किताब आ गई, आपने किताब खोली, और तो ये सब लक्षण होते हैं कि आपका कहीं ना कहीं भगवान ने अब आपको याद करना शुरू कर दिया है, आपका लिस्ट में उनके नाम आ गया है. दिस ऑल्सो मीन्स दैट द रिलेशन हैज़ बीन वेल एस्टैब्लिश्ड. नमस्ते.